तो क्या होता अगर मोडुलो जुजुत्सु काइसेन का यूजी इतादोरी रिकार्नेट हो जाता गोजो के शरीर में, वो भी जुजुत्सु काइसेन के स्टार्टिंग से ही। मतलब हाँ, वही मोडुलो यूजी जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सुकुना और गोजो को एक साथ मार सकता है अभी। तो क्या होगा अगर वही गोजो के शरीर में रिकार्नेट हो जाए जुजुत्सु काइसेन के स्टार्टिंग से ही, तो वो तो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि उसके पास गोजो की 6 आइज और उसकी सारी पावर आ जाएगी, साथ में इन्फिनिटी भी, जिससे उसको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। एंड साथ में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि सुकुना को एक ब्लैक फ्लैश में मार सकता है, लिटरली एक ब्लैक फ्लैश में। तो देखते हैं अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग वहां से होगी जब यूजी सुकुना की फिंगर पहली बार खाएगा एंड सुकुना उसके शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे मेगुमी को लगेगा इसको मारना है या नहीं मारना है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये यूजी है या सुकुना। लेकिन फिर तभी पहले की तरह ही गोजो सातोरू वहाँ पे आ जाता है एंड वो यूजी को बोलता है कि क्या सुकुना को बाहर ला सकते हो कुछ समय के लिए, जिसपे यूजी बोलता है कि ठीक है ला सकता हूँ। यूजी ये बोल के सुकुना को बाहर लाने वाला होता है, तभी गोजो का जोर से एक बार दिल धड़कता है एंड उसी समय रिकार्नेट हो जाता है मोडुलो यूजी उसके शरीर में एंड गोजो की सोल उसके अंदर ही रह जाती है। मतलब देखो वैसे तो गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट एज यू नो आपको पता ही होगा कि यूजी भी कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड जिस शरीर में रिकार्नेट किसी को किया जाता है तो उसके सोल पर पूरा ही कब्जा उसका हो जाता है, इसलिए यूजी ने गोजो के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया एंड वो इससे माफी भी मांगता है गोजो की, मुझे माफ कर देना, बट मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मैं आगे जाकर आपकी भी जान बचा सकूं और सब लोगों की जिनको पहले मैंने खोया था। एंड वो यूजी को बोलता है कि नहीं, सुकुना को बाहर लाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ कि वो तुम्हारे अंदर ही है, जिसपे यूजी सुकुना को बाहर भी नहीं लाता है। मतलब वो गोजो बनकर उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि उनको तो यही पता है कि वो गोजो है, बट रियलिटी में वो यूजी है, तो गोजो के भेष में है। फिर गोजो मेगुमी एंड यूजी को टोक्यो हाई ले जाता है एंड यूजी को उसका रूम दिखाता है, बट इस बार मोडुलो यूजी एक अलग ही चीज सोचता है। वो सोचता है कि मेरे को इस स्टोरी में किसी को भी नहीं खोना है एंड मेरे पास गोजो सातोरू और खुद की बहुत सारी पावर्स है, इसलिए मैं किसी को भी चुटकी में मार सकता हूँ। एंड इस बार सुकुना को मेगुमी के शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि मैं सारे फिंगर्स यूजी को ही खिला दूंगा, जिससे सुकुना 20 फिंगर के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा एंड मैं उसके सोल को उससे अलग करके मार दूंगा, जिससे यूजी भी बच जाएगा। मतलब कि मैं मेरे पास्ट को पूरी तरह ही बदल दूंगा। तो ऐसा सोचने के साथ ही वो यूजी को ट्रेनिंग देने लगता है काफी तगड़ी, ताकि वो 19 फिंगर सुकुना तक को काबू कर पाए अपने ऊपर, बाकी 20 होने पर तो ये संभाल ही लेगा। इसलिए वो सारे मिशन पर उसे साथ ले जाता है अकेले को एंड किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है, ताकि किसी और को कुछ भी ना हो। एंड नोबारा एंड मेगुमी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है एंड वो सबसे पहले यूजी को फाइट कराने ले जाता है फिंगर बेरर से, वो भी काफी तगड़ी ट्रेनिंग के बाद, जिससे यूजी पहले तो आपको पता होगा कि वो उसको टक्कर नहीं दे पा रहा था, बट मोडुलो यूजी की ट्रेनिंग की वजह से वो उसे टक्कर भी दे पा रहा था एंड लास्ट में मोडुलो यूजी ने ही डिसमेंटल मारकर उसको खत्म कर दिया एंड जो फिंगर हाथ लगी वो यूजी को खिला दी। एंड फिर उसे पता था कि मेरे को शिबुया इंसिडेंट को पूरी तरह ही रोकना है, कलिंग गेम को तो रोकना ही है, साथ में शिबुया इंसिडेंट भी होने नहीं देना है। इसलिए दूसरा अपोनेंट उसे मिलता है माहितो, जिसे यूजी और वो मिलकर दोनों बहुत बुरी तरह मारते हैं। मतलब वो यूजी को सिखाने के लिए उसको मार रहा होता है, वैसे तो उसके लिए वो बच्चा ही होता है, बट वो यूजी को सिखाने के लिए उसको मार रहा होता है ताकि यूजी भी समझ सके। फिर यूजी के हाथों ही उसको मरवा देता है एक बहुत पावरफुल अटैक करवा के, जिससे माहितो भी वही मारा जाता है। एंड वैसे तो स्कूल में एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, बट वो यूजी को अलग ही रखता है सबसे एंड वो चाहता था कोई भी इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसीलिए वो यूजी को स्कूल से बहुत दूर रखता है, जिससे यूजी उसमें भाग नहीं लेता है। एंड फिर बाद में मोडुलो यूजी को ये पता था कि गोजो को मारने के लिए जोगो आएगा, इसलिए वो जानबूझकर एक शांत जगह पे चला जाता है जहाँ पे जोगो आएगा एंड लिटरली जोगो उसको मारने के लिए वहाँ पे आ भी जाता है, बट उसे नहीं पता होता है कि गोजो सातोरू नहीं है इस बार मोडुलो यूजी है। एंड अगर गोजो सातोरू भी होता तो भी उसको नहीं झेल पाता, मोडुलो यूजी को तो क्या ही झेलेगा, जिससे मोडुलो यूजी उसे लिटरली अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से एक ही बार में मार देता है। एंड ये देख के हानामी और केंजाकू दोनों शौक रह जाते हैं कि ब्लड मैनिपुलेशन ये इसने कैसे यूज किया गोजो सातोरू ने, इसके पास कामो क्लैन की टेक्निक कहाँ से आई। बट हानामी बिना कुछ सोचे समझे जोगो को बताने चल जाती है, बट उसे नहीं पता था कि उसका भी स्वाहा होने वाला है। एंड जैसे ही वो बैटल फील्ड में आती है यूजी लिटरली एक ब्लैक फ्लैश मारकर उसको खत्म कर देता है, जिसे देखकर केंजाकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो डर भी जाता है कि लिटरली सातोरू गोजो किस लिमिट तक चला गया है। वो लिटरली अभी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो सुकुना को अकेले मार सकता है, तो सुकुना भी उसको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो केंजाकू को डर तो लगता है, पर वो सोचता है कि इसको मैं सील कर दूंगा बहुत जल्दी, वरना तो ये तबाही मचा देगा। इसलिए वो शिबुया इंसिडेंट को स्टार्ट करने के लिए सारा मास्टर प्लान बनाकर आने लगता है। इसमें उसके साथ सिर्फ चोसो और डेगोनी होता है, क्योंकि बाकी 3 तो मारे जा चुके हैं। मोडुलो यूजी को ये बात भी पता थी, इसीलिए वो उन सबको शिबुया स्टेशन पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है एंड साथ में उसके यूजी भी होता है, जहाँ पे वो यूजी को कहता है कि तुम्हें सिर्फ चोसो को संभालना है एंड वो तुम्हारा भाई है तो संभल के। जिसपे यूजी कहता है क्या चोसो मेरा भाई है, जिसपे वो कहता है कि हाँ चोसो तुम्हारा भाई है, उसे समझाने की कोशिश करो वो समझाएगा। एंड मोडुलो यूजी संभालता है यहाँ पर केंजाकू और साथ में डेगोन को एंड इन दोनों को ये तो बहुत ही आसानी से मार देता है, लिटरली बहुत ज्यादा आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि अभी उसकी पावर किस लेवल पर है। बट ये सब तबाही देखकर वहाँ पर मेगुमी भी आ जाता है एंड सोचता है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसे देखकर मोडुलो यूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब कि गोजो सातोरू, एंड बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम जाओ। इसमें मेगुमी बोलता है कि नहीं मैं भी देखूंगा, मैं भी एक जुजुत्सु सोर्सर हूँ।
मेरी भी हेल्प पड़ सकती है तो मैं भी यहीं पे रहूंगा। एंड इतनी देर में यूजी चोसो को भी समझा जाता है एंड चोसो भी समझ जाता है कि ये मेरा भाई है, उसके साथ देता है। फिर उसके बाद उनका सबसे मेन काम रहता है सुकुना की सारी फिंगर्स को कलेक्ट करना, जहाँ पे मोडुलो यूजी सातोरू गोजो की याददाश्त चुराता है एंड देखता है कि वो फिंगर्स को कहाँ पे छुपा के रखा है, जहाँ पे उसे ज्यादा तो नहीं बट 2 फिंगर मिलती है एंड बाकी की फिंगर सारी ढूंढने पर मिल जाती है। एंड वो समय आ जाता है जब सुकुना को अवेकन किया जा रहा था ताकि वो यूजी के शरीर पर कंट्रोल ले ले और उसको मारा जा सके। बट जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे मेगुमी भी होता है क्योंकि वो भी वहाँ से उनके साथ हो जाता है एंड मानता नहीं है। बट मोडुलो यूजी गोजो सातोरू के रूप में उसे पहले ही समझा देता है कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है तुझे दूर से ही देखना है, जिसमें वो बोलता है कि ठीक है। एंड फिर सारे फिंगर्स खिलाने के बाद फाइनली सुकुना यूजी के शरीर पर कंट्रोल कर लेता है एंड मोडुलो यूजी भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बट लिटरली उसके पास अपनी 20 फिंगर थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी फाइनल फॉर्म को अनलॉक कर लेता है, जिसे देखकर मोडुलो यूजी थोड़ा तो शॉक होता है बट वो डरता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि उसकी पावर भी किस लेवल पर है। बट ये भी सुकुना की हाई एनर्जी वाली फॉर्म है जो कि इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। एंड वो तुरंत ही अपना डोमेन ओपन कर देता है बट लिटरली इससे यूजी को फर्क ही नहीं पड़ता है एंड वो सिर्फ एक बार बोलता है डिसमेंटल, जिससे सुकुना के 2 हाथ भी कट जाते हैं एंड साथ में वो डोमेन भी पूरा टूट जाता है, जहाँ पे सुकुना को लगता है कि ये कौन है, तो ना ज्यादा पावरफुल, लिटरली ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट वो भी डरता नहीं है एंड यूजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट यूजी इतने में ही उसके 2 हाथ और काट देता है, जिससे उसके पास हाथ ही नहीं बचते हैं। बट वो चारों हाथों को एक साथ ही रीजनरेट कर लेता है एंड यूजी के ऊपर एक खतरनाक पावरफुल अटैक करने की सोचता है। बट मोडुलो यूजी अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करके उस ब्लड को सुकुना के पेट के आर पार निकाल देता है, जिससे सुकुना बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। एंड फिर लास्ट में मोडुलो यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर देता है, जो कि अपने फाइनल फाइट में देखा भी था कि कितना ज्यादा पावरफुल था, जिससे सुकुना को वो भारी रिग्रेट में गिर देता है। एंड फिर लास्ट में 2 प्लेग फ्लैश लगातार मार कर उसे खत्म कर देता है, मतलब कि यूजी के शरीर से बाहर निकाल देता है। एंड यहाँ पर यूजी भी बच जाता है और सुकुना भी मारा जाता है। सो या यही था आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।